पश्चिम की कला के इतिहास से आज मेरा टॉपिक रहेगा मिस्र की कला। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक आखेटक संस्कृति के बाद मनुष्य ने कृषि का विकास किया और अब मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था और आखेट गौण व्यवसाय के रूप में मनुष्य धीरे धीरे घर बनाकर रहने लगा तथा पशुपालन करना आरंभ किया। और जब मनुष्य घर बना कर रहने लगा तो धीरे धीरे मनुष्यों ने क्या किया कि समूह में घर बनाने आरंभ कर दिए, जिन्होंने ग्राम और संस्कृति को जन्म दिया। और अब आदिम कबीलों में जो सरदार हुआ करते थे, जो प्रमुख सरदार रहते थे आदिम कबीलों में, अब वे शासक और राजा बन गए थे। उनके द्वारा शासित क्षेत्र नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट कहलाए। और आदिम परिस्थितियों में मनुष्य ने प्रकृति की शक्तियों को देखा और प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को समझा। और फिर कुछ विशेष ग्रह है जैसे कि सूर्य, चंद्र, कुछ विशेष नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, पशु पक्षी जो कि मनुष्य के लिए सुविधाजनक थे, मनुष्य के लिए लाभदायक थे। जो नदियाँ थी, पर्वत थे, वृक्ष थे, पशु पक्षी थे, उनको समझा मनुष्य ने कि क्या चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ नहीं है। और उसके लिए महत्वपूर्ण जो चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण थी उसको मनुष्य ने अच्छा दर्जा दिया और उसे पहचाना। और इसी के साथ कुछ देवी देवता तथा ईश्वर को भी माना और विभिन्न रूपों में कल्पना करी मनुष्य ने ईश्वर की। और इसी विकसित परिस्थिति में नगर राज्यों की जो सभ्यताएं विकसित हुई वह प्रायः नदियों के किनारे। फिर मनुष्य ने समझा कि किसी भी सभ्यता को बसाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो जल चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नदियों के किनारे सभ्यताएं बसाना आरंभ किया। तो जो हम मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। और संसार की बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जो भी प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई थी उनमें से नील नदी की सभ्यता जो कि है मिस्र में है। इसी तरीके से दजला फरात की नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में है विकसित हुई। और भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। और जो चीन की सभ्यता है वो पीली नदी के किनारे विकसित हुई। तो आज का टॉपिक है हमारा मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? मिस्र की सभ्यता जो है कि नील नदी के किनारे विकसित हुई। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है पहले मनुष्य आखेटक था, आखेटक से उसने पशुपालन शुरू किया, पशुपालन से धीरे धीरे समूह में घर बनाने लगे। और जो पहले उन समूह का प्रमुख होता था वो सरदार कहलाया। और अब जो इनका प्रमुख हुआ, जो मनुष्य ने नगर राज्य बसाए वो राजा या शासक कहलाए।